हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। So hello everyone, I'm Gauri Gupta from GSV Medical College. Let me introduce myself first. Currently I am in second year of MBBS and I gave my NEET exam in September 2021 and I cracked my NEET exam in my first attempt with 12 board examination. And I'm here to tell you about my NEET preparation strategy with you all guys. So today I'm going to tell you about how to score 360 marks in biology. And जैसे कि आप सब जानते हैं NEET के एग्ज़ाम में बायो का बहुत मेजर रोल होता है, वो 50% ऑफ पेपर कवर करता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी सेक्शन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि NEET एग्ज़ाम के लिए बायो में NCERT, इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट में ही हम NCERT प्रेफर करते हैं, इट्स जस्ट लाइक बाइबल फॉर NEET एस्पिरेंट्स। तो ये बात सबको पता होती है, मैं ये बताने नहीं आई हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं मेजरली जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं बायो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो में आपको 360 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको मतलब सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आप थोड़ा बहुत स्कोर कर लोगे, लेकिन जो बायोलॉजी है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड अगर आपका टारगेट 360 आउट ऑफ 360 है देन यू कैन। और ये कैसे अचीव करना है इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं जो बताने वाली हूँ बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, वो बेसिकली मैं फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है नीट की प्रिपरेशन, जो अभी एट द बिगनिंग स्टेज है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप स्टार्टिंग से ही NCERT पे स्टिक रहिए, NCERT की लाइंस थॉरोली रीड करिए। तो स्टेप वाइज फॉलो करते हैं कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, आपने पढ़ा NCERT से लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपने पढ़ लिया, एंड देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो NCERT के पीछे दिए हैं, और जो भी आपके कोचिंग में मॉड्यूल्स मिलते हैं, DPPs मिलते हैं चैप्टर वाइज, उसे सॉल्व करना है। और जब आप उसे सॉल्व करते हो तो देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर वो आउट ऑफ NCERT तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। या अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप उसमें मेंशन करना चाहते हो अपनी NCERT में साइड में, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी NCERT के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने एक बार रीड किया फिर भी आपके NCERT के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने सही से रीड नहीं किया, और ये लूप होल आपको पकड़ना है। क्योंकि नीट एग्जाम में भी यही होता है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब NCERT से ही उठ के आते हैं, लेकिन गलती ये होती है स्टूडेंट्स की कि वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या स्टेटमेंट लिखा था NCERT में, वो एक वर्ड चेंज करते हो और आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। सो आपको बहुत अच्छे से NCERT रीड करनी है। और एग्ज़ाम में जो भी आप DPPs वगैरह सॉल्व करते हो उसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग डायग्रामेटिक क्वेश्चन। सो ये सारी चीज़ें NCERT से ही वो उठाते हैं, वो मतलब हर चीज़ NCERT से ही लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन तो होगा थोड़ा बहुत, वो लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ा उसको डिफिकल्ट लेवल तक ले जाएंगे या उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, जैसे कि आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने में 1 मिनट लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको NCERT आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब वो होगी तब आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे और टाइम भी नहीं लगेगा, आपको दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो फिजिक्स को इतना टाइम देते हैं, पूरा दिन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, डिफरेंट बुक से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छी बात नहीं है, आप करिए जितना मानो करिए, बट आप अगर बायो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और ये समझ रहे हो वो लाइट सब्जेक्ट है और आप बाद में उसे कवर कर सकते हो एट द लास्ट मोमेंट, अभी आप फिजिक्स कर दो, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, आप बायो को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो रैंक मेकर है। अगर आपको चाहिए कि आपकी अच्छी रैंक आए, अच्छे मार्क्स आएँ, तो बायो पे फोकस करना ज़रूरी है। बायो 50% पेपर कवर करता है, तो अगर आप 50% मार्क्स अचीव कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो बायो में आपको बहुत फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रह जाओ और बायो पे ध्यान ना दो, तो ये गलत चीज़ है। तो ये भी एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखें। एक गलती जो बहुत कॉमन है और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जो नीट एस्पिरेंट्स किसी कोचिंग में एनरोल हैं, वहाँ पे उनको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन मॉड्यूल्स में काफ़ी एक्सपैंडेड वे में लिखा होता है जो कि NCERT के बाहर होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो सब पढ़ना चाहते हैं, वो जितना मॉड्यूल में दिया उसको याद करने लगते हैं, रिकॉल करने लगते हैं, जो कि इनफ नहीं है, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। आपकी NCERT लाइन्स ही इनफ है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, तो वो मॉड्यूल्स में इतना सारा इतना वास्ट दिया है कि इतना पढ़ने की कोई नीड नहीं है, राइट। अब MBBS में आना तब पढ़ना, लेकिन अभी कोई नीड नहीं है। सो जितना NCERT में दिया है सिर्फ उतना पढ़ो, ये मोर देन इनफ है फॉर नीट एग्जामिनेशन। अपना टाइम सेव करो सिर्फ NCERT पढ़ के और क्वेश्चन सॉल्व करके, सो दैट आप बाकी का टाइम अपने रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में दे पाओ, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
सो गाइज़, यही कुछ मिस्टेक्स हैं, यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम। सो अगर आप फाउंडेशन बैच में हैं, आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ये गलती मत करिएगा एंड अपना टाइम सेव करिएगा एंड यू विल रॉक द पेपर, आई डेफिनेटली बिलीव। So thank you so much for listening to me and subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you so much. Bye bye.